नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं वेब कोण की, यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा में अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं या हम किसी ऑफिस का, शोरूम का या शॉप का, यानी कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ में हम नॉर्थ वेस्ट के दिशा की अगर हम बात करते हैं एज पर वास्तु, तो क्या आपको देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट को आपको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई बिजनेस करते हैं। बहुत सवाल आते हैं, हम बहुत कंसल्टेशंस लेते हैं कि सर हमको नॉर्थ वेस्ट या हम बिजनेस करते हैं तो हमें ज़्यादा सेल, अपनी बिजनेस का जो मेन मोटिव है हमारा सेल है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेल हो, है ना। तो उसी पे आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियोस को पूरा ज़रूर देखा करें, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन या कोर्सेज से रिलेटेड हमारे कोई जानकारी चाहिए तो जो हमारा बायो में नंबर है उस पर आप DM कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई शोरूम है या कोई शॉप है जिसमें आप कोई प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, है ना। एक प्रोडक्ट बिजनेस होता है, एक सर्विस बिजनेस होता है जिसमें सर्विस देते हैं सिर्फ। इसमें प्रोडक्ट बिजनेस की हम बात करते हैं कि सपोज करिए कोई आपका बिजनेस है जिसमें आपको स्टॉक को सेल करना होता है, तो उसमें आपको प्लेसमेंट कैसे रखनी चाहिए। देखिए, जो आपका रेडी टू सेल प्रोडक्ट है या जो आपका स्टॉक है वो आपको हमेशा नॉर्थ वेस्ट जोन में रखना चाहिए, जिसको आपको फास्टली सेल करना है। यानी कि रेडी टू सेल जो आपका प्रोडक्ट्स हैं या जो भी स्टॉक है उसको आप नॉर्थ वेस्ट जोन में अपने शॉप के या शोरूम में डिस्प्ले करिए या रखिए। नॉर्थ वेस्ट जोन जो है वो एयर एलिमेंट वहां पर मौजूद है, मूवमेंट की दिशा उसको हम कहते हैं। वहां पर अगर आप रेडी टू सेल या रेडी स्टॉक रखेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन फास्ट हो सकती है। या अगर ऐसा हो जाता है कि बहुत समय तक कोई स्टॉक बिक नहीं रहा है, स्टक हो गया है स्टॉक, एकदम माल जिसको बोलते हैं कि रुक गया है कि भाई ये माल तो फंस गया, ये बिक नहीं रहा है, तो सर इसका क्या सॉल्यूशन है। बहुत सवाल आते हैं ऐसे। तो जो माल फंस गया है या जो माल आपको जल्दी सेल करना है उसको आप नॉर्थ वेस्ट में प्लेस कर दीजिए। वो मूवमेंट की डायरेक्शन में आते ही उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ ऐसा है कि आपको भाई स्टोर करके रखना है, कुछ स्टॉक आपको स्टोर में रखना है, उसको आप साउथ वेस्ट में रखिए। साउथ वेस्ट जो है वो स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, उसको आप उठाकर साउथ वेस्ट में रखिए। जो जैसे आपका माल आया, आपने उसको कोई आपने स्टोर बनाना है ना, जहाँ पे आपको माल भर के रखना है, तो आप उसको साउथ वेस्ट में बना लीजिए। जो डिस्प्ले करना है, जो रेडी टू सेल करना है, उसको आप नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सैंपल दिखाकर आप उसकी सेल क्रिएट करते हैं। तो कोई अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आपको सैंपल दिखाना पड़ता है, तो या कोई आपके शोरूम या शॉप में आता है या आपके प्रीमिसेस में आता है और वो सैंपल देख के आपको ऑर्डर देते हैं, तो अगर कोई सैंपल से रिलेटेड आप बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं, सैंपल दिखा के उसको आप वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। यानी कि सैंपल्स को आप, जिनका आपको ऑर्डर चाहिए, उनके सैंपल्स को आप वेस्ट में रखिए, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन जो है वो रिसाइकिल की डायरेक्शन है ना। तो रिसाइकिल की डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर आप उसको सैंपल्स को अगर प्लेस करेंगे एज पर वास्तु वेस्ट डायरेक्शन में, तो उसका ऑर्डर जनरेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। रेडी टू सेल स्टॉक नॉर्थ वेस्ट में रखना है, स्टोर जो आपको स्टोर करके रखना है स्टॉक वो साउथ वेस्ट में रखना है, और जो सैंपल्स हैं स्टॉक के वो आपको वेस्ट में रखने हैं। यानी कि नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई, वेस्ट रिसाइकिल की डायरेक्शन हो गई, और साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी की डायरेक्शन हो गई। तो इस चीज़ को आप फॉलो करिए, इन चीज़ों से बैलेंस करिए अपने स्टॉक को, अपने शॉप में, आपके अपने शोरूम में एज पर वास्तु आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। तो
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट भी ज़रूर होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।